अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इलेक्ट्रीशियन मलिक ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक ताहिर इलेक्ट्रीशियन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा P2 ग्रुप यानी कि मोटर के ग्रुप की तमाम सेटिंग्स। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बटन प्रेस करता हूं PRG प्रोग्राम का। मेरे सामने P2 ग्रुप आ गया, इधर मैं डेटा एंटर करता हूँ। अब मेरे पास आ गया P2.00, इधर मैं डेटा एंटर करता हूँ। P2.00 ये इन्वर्टर के मॉडल के लिए होता है। अगर मैं इधर 0 करके डेटा एंटर कर दूं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा G मॉडल में। अगर मैं इधर 1 करके डेटा एंटर कर देता हूं तो फिर ये इन्वर्टर P मॉडल में सिलेक्ट हो जाएगा। आपको मोटर की ज़्यादा पावर चाहिए तो आप इधर 0 करके डेटा एंटर कर दें। मैं इधर 0 करके डेटा एंटर कर देता हूँ। इसके बाद है P2.01, इधर मैं डेटा एंटर करता हूँ। ये होते हैं मोटर के किलोवाट। इधर आपने मोटर के किलोवाट लिखने होते हैं। आपके मोटर के जितने भी किलोवाट हैं आप इधर दर्ज करके डेटा एंटर कर दें। मैं इधर डेटा एंटर कर देता हूँ P2.02, मैं इधर डेटा एंटर करता हूँ। इधर है 50, ये होती है मोटर की फ्रीक्वेंसी। आप मोटर की नेम प्लेट से देख सकते हैं। आपके मोटर की जितनी भी फ्रीक्वेंसी हो आप उतनी ही इधर दर्ज कर दें। आप इस बात का ख्याल रखें कि आपने P2 पैरामीटर में जो भी डेटा डालना है वो मोटर की नेम प्लेट से देखकर ही डालना है। तो मेरी मोटर 50 फ्रीक्वेंसी की है तो मैं इधर 50 कर देता हूँ। कुछ मोटरें 60 फ्रीक्वेंसी की भी होती हैं। इसके बाद आ गया P2.03, इधर मैं डेटा एंटर करता हूँ। ये होते हैं मोटर के RPM। आप मोटर के RPM भी मोटर की नेम प्लेट से चेक कर सकते हैं। आपकी मोटर जितने भी RPM की हो आप इधर दर्ज कर दें। मैं इधर डेटा एंटर कर देता हूँ। इसके बाद है P2.04, ये होते हैं मोटर के वोल्ट। मैं इधर डेटा एंटर कर देता हूँ। इधर है 220, क्योंकि मेरी मोटर 220 वोल्ट की है तो इधर मैं 220 ही रहने देता हूँ। अक्सर 3 फेज़ मोटरें 380 या 400 वोल्ट की होती हैं। आप ये भी मोटर की नेम प्लेट से चेक कर लें। आपकी मोटर जितने भी वोल्ट की हो आप उतने ही इधर दर्ज कर दें। इधर मैं डेटा एंटर कर देता हूँ। इसके बाद है P2.05, इधर मैं डेटा एंटर करता हूँ। ये होते हैं मोटर के एम्पेयर। ये भी आप मोटर की नेम प्लेट से चेक कर सकते हैं। आपके मोटर के जितने भी एम्पेयर हों आप इधर दर्ज कर दें। मैं इधर डेटा एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आ गया P2.06, इधर मैं डेटा एंटर करता हूँ। मोटर स्टेटर रेजिस्टेंस को जाहिर करता है। इस वैल्यू को आप कभी भी चेंज ना करें, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। इधर मैं डेटा एंटर करता हूँ। इसके बाद है P2.07, इधर मैं डेटा एंटर करता हूँ। ये पैरामीटर जाहिर करता है मोटर रोटर रेजिस्टेंस। इसको भी आप कभी भी चेंज ना करें, इसको भी डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। इधर मैं डेटा एंटर कर देता हूँ। इसके बाद अगला पैरामीटर है P2.08, इधर मैं डेटा एंटर करता हूँ। ये पैरामीटर होता है मोटर लीकेज इंडक्टर्स। इधर मैं डेटा एंटर कर देता हूँ। अगला पैरामीटर है P2.09, इधर मैं डेटा एंटर करता हूँ। ये पैरामीटर होता है मोटर म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको भी आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, इसको भी आप चेंज ना करें। मैं इधर डेटा एंटर करता हूँ। इसके बाद है P2.010, इधर मैं डेटा एंटर करता हूँ। ये पैरामीटर करंट विदाउट लोड को जाहिर करता है। इधर मैं डेटा एंटर कर देता हूँ। आपने कभी भी P2.06 से लेकर P2.010 तक इन तमाम पैरामीटर को आपने चेंज नहीं करना। ये VFD ऑटोमेटिक अपने अंदर फिल कर लेती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में हम अगले पैरामीटर की डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे।